नमस्कार जी, स्वागत करते हैं आपका पीयू पत्रिका में। आज हमारे साथ हैं चंडीगढ़ के फॉर्मर मेयर देवेश मोदगिल जी और पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र रहे और 1999 के इलेक्टेड एबीवीपी से जॉइंट सेक्रेटरी जीते हुए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या हाल है? बहुत बढ़िया। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि 867 गोल्ड मेडल वाला पूरा मसला क्या है, क्योंकि पंजाब विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अभी तक इस मसले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसा जी, वर्ष 2019 से लेकर 24 तक के बीच के अंदर जिन विद्यार्थियों ने अपनी मेधावी प्रतिभा के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा, उनको जो स्वर्ण पदक अर्जित किए एकेडमिक्स के अंदर, पढ़ाई लिखाई के अंदर, उनसे वंचित रखा गया। उसका कोई सही ठोस कारण यूनिवर्सिटी नहीं बता पा रही। और हर बार जब हम पता करते थे, जैसे कि मुझे मेरी संज्ञान में जब ये विषय आया तो मैंने अपनी तरफ से जानकारी सारी इकट्ठी की, तो पता चला कि 867 विद्यार्थी हैं जिनको गोल्ड मेडल अभी तक नहीं दिए गए। और उसका कारण यही बताया गया बार बार कि जी जेम पोर्टल पे हम इसकी खरीद करना चाहते हैं। अब पंजाब विश्वविद्यालय का विकास कहीं भी नहीं रुका। मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम 15 साल से बन रहा है। यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार पिछले राजकुमार प्रोफेसर वाइस चांसलर जो यहाँ रहे हैं उनके कार्यकाल में चलता रहा, सब कुछ हुआ। लेकिन जिन विद्यार्थियों के लिए ये यूनिवर्सिटी बनी है और जिन विद्यार्थियों के दम पर इस विश्वविद्यालय का नाम हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर है, हेरिटेज यूनिवर्सिटी है ये, उसके 867 विद्यार्थियों को उनके अपने हक से वंचित रखना ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए फिर मैंने इसमें सारी जानकारियाँ हासिल करके काम आगे शुरू किया। अच्छा, इनका भी कोरोना काल के अंदर ये जो मेडल रुके हुए हैं, है ना, तो कोरोना का ख़त्म हुआ और दोबारा यूनिवर्सिटी शुरू हुई, करीब करीब 2 सवा 2 साल हो चुके हैं। तो अब तक जेएमआईडी से मेडल क्यों नहीं आए? ऐसा जी, जब और सारी परचेज़ और सारी चीज़ें होती हैं, उनकी भी जानकारियाँ अधिकारियों के पास हैं। ये परचेज़ जेम से क्यों नहीं हुई, जेम से और भी बहुत सारी परचेज़ हो रही होंगी। अगर यूनिवर्सिटी में आप जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे तो आपको बहुत मिल जाएंगी। इसका सही उत्तर तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार दे पाएंगे कि क्यों नहीं हो पाया। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े अधिकारियों का विजिट होते हैं, जब यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े लंच और डिनर होते हैं, जब उन पर पैसा खर्चा जाता है, तो 5 साल से इन मेधावी छात्रों के स्वर्ण पदकों को क्यों रोका गया, पहला। और 21 लाख, महज 21 लाख रुपए की, जहाँ तक मेरे को जानकारी मिली है कि महज 21 लाख रुपए की राशि उसके ऊपर धनराशि खर्च होनी है। तो ये कोई इतना बड़ा पैसा अमाउंट नहीं था कि जिसको आप ये कहें कि जी सिर्फ ऐसे करेंगे या वैसे करेंगे। एक्स पोस्ट फैक्टो परमिशंस ले लेके, अप्रूवल्स ले लेके हर काम यहाँ होते रहे हैं, तो इसमें क्यों नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं ना कहीं कमी रही है। ऐसा जी, इसके लिए मैंने वाइस चांसलर को भी समय पे अवगत करवाया था। उसके बाद जानकारी मिलने के बाद जब बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ तो दोबारा छात्रों ने मुझसे संपर्क किया। मैं अपनी जिम्मेवारी मानता हूँ ये कि इस आवाज़ को उठाया जाए, बुलंद किया जाए। मेरी आवाज़ किसी की गुलाम नहीं, इसलिए मैंने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया जी को पत्र लिख के इस सारी स्थिति से अवगत करवाया। मैं आज तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए, इसका संज्ञान लेते हुए राजभवन के प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से पंजाब विश्वविद्यालय को ये सारा का सारा विषय बताया और उस पर कार्रवाई शुरू हुई है। अब ये कब तक हो पाएगी ये पता नहीं, लेकिन जितनी जल्दी हो जाए मेरे को लगता है उतना अच्छा है। अच्छा, ये कौन से छात्र हैं, मतलब इनको जो 867 गोल्ड मेडल हैं, किस क्षेत्र में इनको किस कारण मिला है? मल्टीपल डिसिप्लिन है यूनिवर्सिटी के, कोई यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट तो है नहीं जी। 68 से अधिक डिपार्टमेंट हैं, शायद 80 के करीब पहुंच गए होंगे अब, क्योंकि जिस समय हम थे उस समय तो डिपार्टमेंट भी कम थे, हॉस्टल भी कम थे। तो अलग अलग विभागों के हैं, क्योंकि जानकारियां जब मांगी जाती हैं तो कहीं ना कहीं उनसे बचने के लिए, उन पर कार्रवाई ना हो, जानकारियाँ छुपाई भी जाती हैं यूनिवर्सिटी में, बहुत सी फाइलें दबाई भी जाती हैं यूनिवर्सिटी में, फाइलों पर कार्रवाई नहीं भी होती। तो इसलिए जितनी कंक्रीट जानकारी मैं जुटा सकता था उसके आधार पर यही कह सकता हूँ कि अलग अलग विभागों के बच्चे हैं, इसके अंदर सारे विद्यार्थी हैं। 867 के करीब संख्या है, जो कि कम नहीं है, 2, 4, 5, 10 नहीं है, 867 है और 4-5 वर्षों से लंबित है। कोरोना काल समाप्त होने के बाद पूरा का पूरी दुनिया अपने पुराने ढर्रे पर लौट गई है। इतने चुनाव हो गए हैं, सरकारें बन गई हैं, सब कुछ हो गया, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर चेंज हो गए हैं, प्रशासनिक अधिकारी बदले गए हैं। तो इन बच्चों की क्या वो थी कि इनको इस चीज़ से दूर रखा गया। अच्छा, जानकारी के अलावा इस पर आपने अपने स्तर पर क्या एक्शन लिया, किसको तक पहुंच की है? ऐसा जी, मैंने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी ये चीज़ बताई थी और उसके बाद फिर मैंने यहाँ के माननीय राज्यपाल पंजाब के और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया जी के माध्यम से ये आवाज़ बुलंद की। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो मैं आगे की भी आपसे बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो मैं देश के उपराष्ट्रपति और यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री जगदीप धनखड़ जी तक भी जाऊँगा
और इन विद्यार्थियों की प्रतिभा के साथ न्याय हो, इसके लिए पूरी लड़ाई करूँगा। अच्छा, जो विद्यार्थी अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको गोल्ड मेडल मिलेगा, वो 867 गोल्ड मेडल, उनको क्या कहना चाहेंगे? मेरा उनको इस विषय में सिर्फ इतना ही कहना है कि अपने मनोबल को ऊंचा रखें। उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपने अपनी मेहनत पर, अपनी प्रतिभा के दम पर, कड़ी मेहनत पर और माता पिता के संस्कारों के आधार पर ये पदक अर्जित किया था। ये आपके जीवन में एक पड़ाव मात्र है। इससे आगे भी ये बहुत ऊंचाइयां आपने हासिल करनी है। ये आपको यहाँ से मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। ये तो आपका अधिकार और हक है। कब तक दबा लेगी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी का प्रशासन? तो मिलेगा, लेकिन आप आगे बढ़ते जाइए, निरंतरता बना के रखिए अपनी। उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। अच्छा, वो विद्यार्थी इस मसले पर आपका क्या साथ दे सकते हैं? किस तरीके से आपका साथ दे सकते हैं? ऐसा जी, कुछ विशेष संतोष के होते हैं। राजनीति में बहुत सारे काम हम करते हैं जब लोग ये कहते हैं कि वोट के आधार पर होते हैं, लेकिन हर सब चीज़ वोट के आधार पर ऐसा नहीं होता। उसका कारण क्या है कि ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आए थे पढ़ने के लिए। सबको तो मैं भी नहीं जानता, ठीक है जी। सबको मेरा नाम नहीं पता होगा, मुझे उनका नहीं पता। ये कुछ विद्यार्थियों के माध्यम से जब मेरे संज्ञान में आया, तब मैंने ये विषय उठाया। ये जहाँ भी जाएँ अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएं और देश का नाम रोशन करें, इस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें। बस यही मेरे को इनसे कामना है। अच्छा, विश्वविद्यालय की एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहना चाहेंगे? विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन को इतना कहना चाहूँगा कि जिस दलदल में ये यूनिवर्सिटी फंसी थी, उससे बहुत मुश्किल से इसको निकाला है भ्रष्टाचार की। और वही चंद लोग जो पीछे थे, वही चंद लोग आज कहीं ना कहीं निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बने हुए हैं। जल्दी छोड़ दें तो अच्छा है, नहीं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक सिंगल लाइन पॉलिसी है, जिसके आधार पर मैं काम कर रहा हूँ कि ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, आवाज़ तो कोई नहीं रोक सकता जी। अगर अति होगी तो उसके ऊपर प्रतिक्रिया भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बहुत ही सम्मानीय फॉर्मर यूटी के मेयर देवेश मुदगिल जी और पंजाब विश्वविद्यालय के जॉइंट सेक्रेटरी जीते हुए इलेक्टेड जॉइंट सेक्रेटरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।